तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार हमारा दिल धड़कता कैसे, है ना। जैसा कि हम लोग जानते थे कि हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है। ये अभी हमने थोड़ा सिंपल फॉर्म बना रखी है, हम समझा दें फिर तुम्हें भी दिखाते हैं। और हम लोगों को ये भी तुम्हें पता है 4 चेम्बर होते हैं, अपर स्मॉलर चेम्बर एट्रिया कहलाते हैं और लोअर लार्जर चेम्बर वेंट्रिकल। इधर की चीजें लेफ्ट हैं तो पूरा नाम होगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर की चीजें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तो वो पूरी बॉडी में जाता है। बॉडी सेल्स उस ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेती है, CO2 छोड़ देती है, और CO2 रिच ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा होता है, ब्लूइश कलर का बनाया जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात गंदा ब्लड राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है और वो इसको पंप कर देता है लंग्स के लिए। लंग्स में जब ये ब्लड पहुंचता है तो तुम भी जानते होगे क्या होता है, लंग्स में हम लोग सांस लेते हैं तो यहां से गंदी गैस मतलब CO2 निकल जाती, अच्छी गैस मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाती, नतीजा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है जो कि ब्राइट रेड कलर का होता है, और वो यहां से होते लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रिया से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर चला जाता है। इस तरह से पूरे शरीर में हमारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, ठीक है ना। लेकिन बात ये हो रही थी कि आखिर ये दिल धड़कता क्यों है। तो हम तुम्हें इसके लिए बताएं कि मान लो ये थोड़ा सा हमने हार्ट बनाया, 4 चेम्बर्ड होता है और मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। लेकिन हम तुम्हें बताएं मसल्स जिनकी मेन प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, संकुचन करना, हिंदी में कहते हैं संकुचन, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जो कार्डियक मसल्स होती हैं, हार्ट की वाल में कार्डियक मसल्स होती हैं, उनमें से कुछ मसल फाइबर ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं, अपना जो फंडामेंटल फंक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है उसको त्याग देते हैं, बल्कि नर्व सेल की तरह उनमें इंपल्स जनरेट होने लगती है, मतलब बिजली पैदा होने लगती है। और इस प्रकार के जो मॉडिफाइड मसल फाइबर हैं उसके एक बंडल को कहते हैं एसे नोड, इसी तरह के दूसरे बंडल को कहते हैं एबी नोड। इनसे निकलते हैं जो फाइबर हेयर की तरह, उनके बंडल को कहते हैं बंडल ऑफिस। आगे चल के 2 भागों में टूट जाते हैं और अंत में एक एक पुरकिंजे फाइबर, एक एक मॉडिफाइड मसल फाइबर अलग अलग हो जाता है। तो ये एसे नोड, एबी नोड, ये मॉडिफाइड मसल फाइबर हैं, इनमें अब बिजली पैदा हुआ करेगी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के बजाय। अब तुम सोचो, तुम लेटे हो, किसी बैटरी से हम तार जोड़ के लाएं और तुम्हारी टांग में टच कराएं, तुम टांग फैलाए रहोगे, समेट लोगे, करंट लगेगा तुरंत बाएं समेटोगे, करंट लगेगा तुरंत बाएं समेटोगे। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, इस ऐसे नोड में बिजली पैदा होती है और जैसे ही बिजली पैदा होती है ये करंट ऐसे पूरे एट्रिया की दीवार में फैल जाता है, जिससे एट्रिया में हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन, नतीजा यहाँ का ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। अब ये करंट अर्थात इंपल्स ऐसे नोड से होते हुए एवी नोड से होते हुए पुरकिंजे बंडल्स होते हुए पुरकिंजे फाइबर में जाती है। जैसे ही बिजली अर्थात इंपल्स यहाँ आती, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, नतीजा अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी या फिर सिस्टेमिक एओर्टा से होते हुए बाहर चला जाता है। तो सारा खेल इन मॉडिफाइड मसल फाइबर का है, एसे नोड और एवी नोड का है। हाँ, ज़्यादातर हमारा हार्ट अगर 72 टाइम्स बीट करता है तो ज़्यादातर हार्ट धड़कवाने की जिम्मेदारी इसकी होती है, ऐसे नोड की है, इसलिए इसको कभी कभी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं और इसका रोल इतनी जल्दी नहीं होता है, ये कभी बाद में बताएंगे। इसको कभी कभी सेकंड कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं ना। अब ये थोड़ा सा तुमने सुना होगा कि ऐसे नोड मान लो किसी तरह डैमेज हो जाए तो एवी नोड दिल धड़कवाती तो है लेकिन उतनी स्पीड में नहीं धड़कवा पाती है, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट नहीं करा पाती है। धड़कता तो है लेकिन 45 बार धड़कता है, जिससे धड़कन बहुत कम हो जाती है। शरीर हमारा जो ब्लड है फिर शरीर के प्रत्येक सेल को पर्याप्त ग्लूकोज ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, तो फिर उस कहानी को हार्ट फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर। तो चलो आज हम लोग इतनी सी बात करेंगे कि आखिरकार हमारा दिल धड़कता कैसे था।